जय श्री कृष्ण। बीजं मा सर्वभूतानां वित्ति पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अध्याय 7 श्लोक 10 व्याख्या। बीजं मां सर्वभूतानां वित्ति। इसी अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने उपधारय कहा और यहाँ विद्वी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसार में सार रूप से मैं ही हूँ। इस बात को समझो और समझकर धारण करो। समझकर धारण करने से असली प्रेम जागृत हो जाता है। पार्थ सनातनम। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए भी संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहाँ उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सद सच्चा हम और अर्जुन पद में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 4 श्लोक में अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ऐसा होने से वहाँ बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस्वी नामहम्। तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। यह तेज देवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। विशेष बात, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण हैं। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण हैं और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही है और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है। अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई है कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। 7-10 और मैं अविनाशी बीज हूँ। बीज माव्ययम
9:18 अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है, पर मैं मिटता नहीं हूँ, जैसा का तैसा ही रहता हूँ। सोना मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता है। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलते हैं, जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे, पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञः श्रीमद्भागवत 10:3-25। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों से मैं प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजाये छांदोग्य 6:2-3। और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार 5 भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह 5 भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सबके सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसीलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे है। मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रजवीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियाँ होती है, चाहे ज़मीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे पशु पक्षी खा जाए, तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता, विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आँखों से नहीं। इस तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया, जिससे संसार को बनाया, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत् सृष्टवा तदेवानु प्राविशत तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा हैं, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप है। परिशिष्ट भाव। अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, परंतु उन अनंत जीवों का बीज परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है। बीज मव्ययम, गीता 9:18। उस एक ही बीज में अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। गीता 10वें अध्याय का
39वां श्लोक। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान हैं। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। यह अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद है। विभिन्न देशों में वस्तु मनुष्यों की अनेक जातियां हैं, उनमें भी इतना भेद है कि 2 मनुष्यों के अंगूठे की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती हैं। एक एक विधा को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका अंत नहीं आता। मूल रंग 3 हैं, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने भेद हैं कि 2 व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीज़ें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। भगवान देश, काल आदि से सभी दृष्टियों से अनंत है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ भी सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दे तो अनंत कैसे रहेंगे। ओम तत्सत।